सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के पुत्र थे दक्षा प्रजापति। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं, जो आकाश के नक्षत्रों का स्वरूप मानी जाती थीं। उनका विवाह चंद्रदेव से हुआ। विवाह के बाद चंद्रदेव का मन अपनी सभी पत्नियों में समान नहीं रहा। वे विशेष रूप से रोहिणी के प्रति अधिक आसक्त हो गए। बाकी 26 पत्नियां उपेक्षित रहने लगीं। दुखी होकर वे अपने पिता दक्ष के पास पहुंची और अपना कष्ट बताया। दक्ष प्रजापति को यह अन्याय सहन नहीं हुआ। उन्होंने चंद्रदेव को समझाया, हे चंद्र, सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करो। परंतु चंद्रदेव ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। क्रोधित होकर दक्ष ने श्राप दिया, हे चंद्र, तुम्हारी आभा नष्ट हो जाएगी, तुम क्षीण हो जाओगे। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव की तेजस्विता दिन प्रतिदिन घटने लगी। आकाश मंद पड़ गया। पृथ्वी पर भी इसका प्रभाव दिखने लगा। ऋतुओं का संतुलन बिगड़ने लगा। वनस्पतियां मुरझाने लगी। देवताओं में चिंता फैल गई। तब सभी देवता चंद्रदेव को लेकर भगवान लॉर्ड शिवा की शरण में गए। देवताओं के कहने पर चंद्रदेव पृथ्वी के पवित्र प्रभास क्षेत्र में आए और वहां उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक वे ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। उनका शरीर क्षीण हो चुका था, पर भक्ति अडिग थी। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे चंद्र, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। चंद्रदेव ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मुझे दक्ष के श्राप से मुक्ति दीजिए, अन्यथा मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। भगवान शिव बोले, दक्ष का श्राप पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता, पर मैं तुम्हें एक वर देता हूँ। तुम प्रत्येक मास में घटोगे और फिर बढ़ोगे। इस प्रकार तुम पुनः अपनी पूर्ण कला को प्राप्त करोगे। इस प्रकार चंद्रदेव को नया जीवन मिला। उनका तेज पुनः लौट आया। तब चंद्रदेव ने कृतज्ञ होकर उसी स्थान पर भगवान शिव का एक दिव्य लिंग स्थापित किया और उनकी आराधना की। भगवान शिव वहां ज्योति के स्वरूप में प्रकट हुए और कहलाए सोमनाथ, अर्थात सोम चंद्र के नाथ। यही पवित्र स्थान आज सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं।